अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। साइंस सीरीज़ में आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। हम अपने टॉपिक का स्टार्ट लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का इकोनॉमिक्स का टॉपिक बहुत अहम होने वाला है। बहुत से को इसकी ज़रूरत पड़ती है और वो जानना चाहते हैं प्रिविटाइजेशन डिबेट किसे कहते हैं। हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर उसके लिहाज से हम उसको दो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग सर्विसेज दैट आर सप्लाइंग बाय द गवर्नमेंट ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर टू प्रोविजन एंड और प्रोडक्शन, यानी प्रिवेटाइजेशन कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो हमारी सर्विसेज होती हैं वो सप्लाई कर दी जाए गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट कोई चीज़ अब सप्लाई करे उसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर्स को दे दे ताकि आप लोगों को ज़्यादा इजीली वो चीज़ अवेलेबल हो सके। प्राइवेट सेक्टर्स उस चीज़ को प्रोडक्ट को बनाएंगे आप लोगों के लिए और आप लोग उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, यानी सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर्स तक पहुंच जाना ताकि वो आगे आप लोगों को प्रोवाइड कर सके। इसका हम डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। इसका मतलब आपको यकीनन समझ आ गया होगा। पब्लिक वर्स प्राइवेट प्रोविजन, यानी पब्लिक आम पब्लिक यानी कि आम जो आवाम होती है वो और प्राइवेट किस तरीके से प्रोविजन करते हैं, आपस में मेल जोल खाते हैं। समटाइम द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द पब्लिकली प्रोवाइडेड गुड्स कैन बी ऑब्टेन प्रिवेटली, यानी कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो होती तो गवर्नमेंट है लेकिन वो प्राइवेट गुड्स के तौर पे यूज़ हो जाती हैं। जिस तरीके से द कमोडिटी प्रोटेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पब्लिकली प्रोवाइडेड पॉलिसी फोर्सेस। इसका इस लाइन में इस बात में आपको सिंपल तरीके से समझाना चाह रहा है या ये बताना चाह रहा है कि कमोडिटीज़ जो होती हैं, जो हमारी अशिया होती हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए बाज़ दफ़ा पब्लिक यानी कि आम आवाम ही ज़िम्मेदार होती है, जिसकी पॉलिसीज़ पे अमल करवाती है हमारी पुलिस फोर्स अमल करवाती है हमारी अपनी ही चीज़ों पे। यानी कि कोई भी काम करने के लिए हम उसमें कुछ भी गलत ना करें, तो इसलिए हमारी आम कमोडिटीज़ के ऊपर हमारी अपनी गवर्नमेंट अमल पैरा करवा रही होती है। अल्टरनेटिवली टू सम एक्सटेंड प्रोटेक्शन कैन आल्सो बी गेन्ड बाय द परचेजिंग strong locks, Bregel, alarmed, and bodyguard, which are obtained privately. Indeed, in the countries such as the Kenya, where crimes rate are very high. अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से सिंपल बात को समझाया जा रहा है कि अगर जो बहुत सी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो प्राइवेटली ही मौजूद होती वो गवर्नमेंट की हैं, बट आप लोगों की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट की जगह वो काम पब्लिक ही कर रही होती है। लेकिन पब्लिक के बहुत सारे सेक्टर्स, जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने कहा है बॉडी गार्ड्स, अलार्म्स, बर्गल और स्ट्रॉन्ग लॉक्स, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है, लेकिन इसने अपना ये समझ लीजिए सीधी वर्ड्स में ठेका उन लोगों को दिया होता है ताकि वो इजीली उन लोगों को प्रोटेक्शन दे लें आम आवाम के लिए। वे क्राइम रेट वाज वेरी हाई। कीनिया की एक एग्जांपल दी गई है कि वहाँ पे दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो कीनिया में ये प्राइवेटली ये बॉडी गार्ड्स वगैरह अवेलेबल थे। क्यों? क्योंकि क्राइम्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। मैनी वर्क आर सर्व मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ अ पब्लिक पार्क। ये पब्लिक पार्क की तरफ से सर्व किया गया था, यानी कि उनको दिया गया था। एवरेज सब्सटीट्यूशन फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड यूजिंग द गवर्नमेंट जजमेंट जुडिकल सिस्टम। यहाँ पे जुडिकल सिस्टम था और गवर्नमेंट ने इसको जज करना था। आप लोगों को और इजी वर्ड्स में समझाने के लिए मैंने एक ये डेफिनेशन ली है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दी प्रोवाइड्स गुड्स एज इनपुट। ये जो प्राइवेट प्रोवाइडिंग होती है गुड्स की, वो किस तरीके से इनपुट के तौर पे ली जाती है। प्रोडक्शन ऑफ सम आउटपुट दैट पीपल डिज़ायर। हमारी आम पब्लिक को जिस तरीके से डिज़ायर होती है वैसी प्राइवेट गुड्स अपने आप को मोल्ड कर लेती हैं। टीचर्स, क्लासरूम, टेक्स्ट बुक्स एंड प्राइवेट tutors are input into the production of an output as might
कॉल एजुकेशनल क्वालिटी। अब इस बात को सिंपल तरीके से यही बात डिफ़ाइन की गई है कि जो चीज़ें आपको पब्लिकली यूज़फुल होती हैं, जिस तरह टीचर होता है, क्लासरूम के बगैर आप पढ़ नहीं सकते, टेक्स्ट बुक के बगैर नहीं पढ़ सकते, ये इनपुट के तौर पे यूज़ होती हैं जो आउटपुट जनरेट करती हैं। आउटपुट किस तरह जनरेट करेंगी आप, यानी कि उसको पढ़ेंगे, पब्लिक उसको पढ़ेगी तो आपको एक नॉलेज होगा। इसी तरीके से अगर आप टीचर के बगैर नहीं पढ़ सकते, यानी कि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, ये आपकी टीचर आपके एक प्राइवेट सेक्टर ने अलाउ किया है, तब आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये समझ आ गई हो, प्रिवेटाइजेशन समझ आई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।